हेलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम 13वीं इकाई यानी कि स्वच्छता। स्वच्छ तो हम रहते ही हैं, स्वच्छ तो हम रहते हैं, रोज सुबह नहाते धोते हैं और स्वच्छ तो हम रहते हैं, पर हम हमारी स्वच्छता के बारे में सोचते हैं, पर हमारे आसपास की जो स्वच्छता है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो हमें स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के बारे में अभ्यास करना है। स्वच्छता कैसे करनी चाहिए, उसमें सहायता कैसे लेनी चाहिए, उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। हम हमारे शरीर को स्वच्छ करते हैं, पर हमारे आंतरिक जो स्वच्छता है उसके बारे में कोई सोचता है? नहीं सोचता। तो हम यहाँ स्वच्छता के बारे में और स्वच्छता के कई सारे उपाय कैसे हम स्वच्छ रखें इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला जो है मुद्दा है स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध। स्वच्छता यानी कि हमारा शरीर की स्वच्छता, स्वास्थ्य यानी कि हमारी आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक हमारे शरीर में हम खाते हैं पीते हैं तो अंदर क्या होता है हमें पता है। बहुत सारा खाए तो क्या होता है, तकलीफ होती है ना, पेट दर्द होता है ना। क्या हमने उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में आपने फिक्र की, हमारी फिक्र की। स्वच्छता स्वास्थ्य है हमारा अंदर का आंतरिक स्वास्थ्य, और स्वच्छता है स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, यानी कि हमारा बाहर का जो स्वास्थ्य है उसे स्वच्छ रखना है और हमारे गली मोहल्लों को भी स्वच्छ रखना है जिससे रोग पैदा न हो। स्वच्छता के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो स्वच्छता यानी कि बाहरी स्वच्छता, स्वास्थ्य यानी कि हमें निरोगी रहना है, रोगी नहीं निरोगी रहना है। हमें खाने पीने में और हमें सभी कार्य करने में निरोगी रहना है। स्वास्थ्य का बहुत सारा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त यानी कि झाड़ा हो जाएगा, दस्त यानी कि झाड़ा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी और फिर पेट दर्द होगा, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लेने के पैसे लगेंगे, पैसे तो दवाई में खर्च हो जाएंगे और फिर आपका सभी बीमारी आपके शरीर में पड़ जाती है और हर वक्त आप ज़्यादा खाते रहते हैं। तो हमें भूखा रहना चाहिए। हम शायद 5 रोटी खाए तो 1 रोटी का हम भूखा रहना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य का संतुलन बना रहेगा। तो हम आज स्वच्छता के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद स्वच्छता के अभाव में गंदगी होना, स्वच्छता के अभाव में गंदगी होना। हमारे मोहल्ले में हमारे आसपास जो भी कूड़ादान रख कर गया है उसमें कूड़ा नहीं डालते, यानी कचरा उसमें कूड़ा नहीं डालते और फिर वो बाहर कूड़ादान पड़ा है रखा है फिर भी उसमें कूड़ा नहीं डालते, फिर फेंक देते हैं तो आसपास में गंदगी फैली होती है। और इसके बाद उस गंदगी के आसपास मक्खियां भिनक रहती है, गुनगुना रही है मक्खियां, अपने स्वाद का अनूठा आनंद ले रही है। सभी मक्खियां स्वाद का आनंद ले रही है और हम बीमार पड़ते हैं और मक्खियों का भोजन हो जाता है। फिर बहुत से रोगों की जड़ गंदगी होती है। क्या गंदगी सभी रोगों की जड़ होता? गंदगी सभी रोगों की जड़ है और अगर गंदगी ही ना फैलाए तो रोग होते ही नहीं। सभी लोगों की जड़ गंदगी है। गंदगी के साथ साथ हमें खाने पीने की चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा खाना नहीं खाना नहीं चाहिए। पौष्टिक खुराक लेना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे और हर बार तुम बाहर का खाना खाओ तो स्वास्थ्य अच्छा रहता नहीं है। हर बार बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए। हमारे घर का खाना पौष्टिक खुराक जो पौष्टिक यानी कि दाल भात शाक खिचड़ी कढ़ी जैसे जो पौष्टिक जो जिससे हमें संतुलन रहता है, स्वास्थ्य और निरोगी रहते हैं। और बाहर का जो बर्गर पिज्जा ये सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, एक बार खाना चाहिए पर बार रोज जिसको खाए तो हमारे स्वास्थ्य के शरीर में के बुरे असर पड़ेगा और हम कुछ काम नहीं कर पाते, ये निराश हो जाते,
निराश हो जाते तो हम कुछ काम में मन नहीं लगता और हमारा काम अधूरा रहता। इसीलिए हमने निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तभी हम कुछ काम कर दिखाएंगे, कब कुछ हमें सिद्धि हासिल होगी, वरना कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी। निरोगी रहते तो सभी सिद्धि हासिल होगी। अब आप बाहर का खाए पिए और मजा करें तो एक दिन आपका स्वास्थ्य जरूर बिगड़ेगा और हमें भी उससे निरोगी रखना है और हमें अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो सारे जगत को हम स्वच्छ बनाएंगे। अगर हम अस्वस्थ हैं तो दूसरों को हम सलाह नहीं दे सकते कि आप स्वस्थ रहिए, दूसरों को हम सलाह नहीं दे सकते आप स्वस्थ रहिए। तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण करना, हमारे देश में सभी लोगों को स्वच्छ जगत और सुंदर जगत बनाना है तो पहले अपने गांव को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ कीजिए, फिर पूरे देश को स्वच्छ कीजिए, फिर पूरे जगत को स्वच्छ कीजिए, तभी हम इस सूत्र को हम निर्माण करते सफल हो जाएंगे। स्वच्छ जगत सुंदर जगत ये निर्माण कर पाएंगे और तभी हम नाम रोशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इकाई स्वच्छता के बारे में अभ्यास करते हैं। इस इकाई में क्या कहा गया है देखिए। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिन अजय का जन्मदिन था और जन्मदिन के बाद जन्मदिन में मोहन को बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में किताब दी। कैसी किताब? कहानियों की किताब, पुस्तकें दी उपहार में। उपहार यानी कि भेंट। उपहार का अर्थ होता है भेंट। तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियां की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय की घर चला गया। उसने रंगीन कागज में भेंट लपेटी और फिर वो मोहन के घर चला गया। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। कैसे मनुष्य है, अपने घर के जो कूड़ेदान पड़ा हुआ है, फिर भी बाहर से वो केले का छिलका फेंक रहा है। देखिए कैसे लोग हैं, ऊपर से छिलका गिरा। तभी अभी मोहन अजय की गली में ही पहुंचा। अरे गली में ही पहुंचा था तो ऊपर से केले का छिलका नीचे जमीन पर गिर गया। तो क्या कहने लगा? वो कहने लगा, जी कितनी बुरी आदत है ये सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा, कितनी बुरी आदत है कि सड़क पर छिलके फेंक देते हैं कि कोई गिर जाता तो, किसी के कपड़े खराब हो जाते तो क्या होता। इसलिए कहने लगा, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना की। मन में सोचने लगा। उसने छिलका उठाया, इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर एक कूड़ादान दिखाई दिया, यानी कि कचरा पेटी। कूड़ेदान का मतलब होता है कचरा पेटी। कूड़ादान यानी कि कचरा पेटी। कूड़ेदान का अर्थ होता है कचरा पेटी। और कूड़ेदान उसे दिखाई दिया, वो वहां चला, उसमें छिलका डाल दिया। कितना नेक बंदा था। उसने छिलका उठाया, इधर उधर देखा, कुछ दूरी पर कुछ कूड़ेदान दिखाई दिया, फिर कूड़ेदान में वो छिलका डाल दिया। बहुत सा कूड़ा के दान के बाहर खड़ा फैला हुआ था। बहुत सा जो कूड़ा था वो कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। कूड़ेदान में तो नहीं था, कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। कूड़ेदान रखा, फिर भी कोई उसमें कूड़ा नहीं डालते थे, यही तरफ फेंक कर चले जाते थे। और फिर वो कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ जो कचरा था, वो कचरा तो फैला हुआ था, मगर उस कचरे के आसपास, कूड़े के आसपास मक्खियां भिनक रही थी, गुनगुना रही थी, अपना आनंद ले रही थी। मक्खियां है माखी, मक्खियां भिनक रही थी, गुनगुना रही थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी।
उसकी दकरार नहीं करता था, यानी कि संभाल, दकरार यानी कि संभाल, दकरार नहीं करता था, संभाल नहीं लेता था। चारों ओर क्या हुआ, गंदगी ही फैली हुई थी और मक्खियां भिनक रही थी, गुनगुना रही थी, अपने स्वाद का अनूठा आनंद ले रही थी और लोगों को बीमार कर रही थी। उसका क्या, लोगों को बीमार कर रही थी। चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी, लोगों को बीमार कर रही थी। और फिर उसने कूड़ेदान के आसपास जो गंदगी फैली हुई थी उसकी कोई तकरार नहीं कर रहा, संभाल नहीं रहा था और सभी लोगों का झट जो बीमारियां थी वो बीमारियां फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा, थोड़ी देर आगे बढ़ा, एक बड़ी सी बदबू आ गई। बदबू यानी कि दुर्गंध, बदबू यानी कि दुर्गंध आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। नालियों में किसके कारण पानी रुका हुआ था, तो कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। अगर कूड़े है, कूड़ेदान में कूड़े नहीं डाले और नालियों में गिर जाए तो पानी कहां से जाएगा, पानी जाएगा ही नहीं, नालियों में गिरेगा। तो पानी को चलाने के लिए, पानी को जाने के लिए हमें उस नालियों में से कूड़ा निकालना पड़ेगा, तभी पानी यहाँ से चला जाएगा ना। पानी सब जमा हो गया, बड़ी सी बदबू आ रही थी और फिर नालियों में जो बदबू, नालियों के कारण पानी जो रुका हुआ था उसमें से बदबू आ रही थी। उसी पानी से बदबू आ रही थी, उसी पानी से तो बदबू आ रही थी। अगर कचरे पेटी में यानी कि कूड़ेदान में न डाले और पानी में जा गिरे तो पानी कहां से निकलेगा, नालियों में जा गिरे तो पानी कहां से जाएगा, जा सकता नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, नालियों में जो रुका हुआ पानी है उसे दूर करके हम कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, जिससे पानी भी निकल जाए और आसपास गंदगी भी फैलती हुई जो रोक सकते हैं। और फिर मोहन ने नाक पर रुमाल रखा, अजय के घर पहुंचा, नाक पर रुमाल रखा, अजय के घर पहुंचने लगा। मोहन नाक पर रुमाल रखा, अजय के घर पहुंचा और वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय के और भी थे, मोहन एक ही नहीं है, और भी कई सारे मित्र उनके जन्मदिन पर आए थे पार्टी में। फिर अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने कहा ये मेरे माँ और ये मेरे पिता है, और उनको मिलाया। फिर अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजय की दादी बीमार थी, कैसे बीमार हुई, उस गंदगी के कारण। गंदगी जो साफ की होती तो बीमार नहीं होती। तो अजय ने उसे दादी को भी मिलाया जो बीमार थी, मोहन उसे भी मिला। मेज पर रखा हुआ जो खाना है, मेज यानी कि टेबल, मेज का अर्थ होता है टेबल, मेज उसका अर्थ होता है टेबल। मेज पर जो खाना है, खाने की चीजें रखी हुई थी, वो भी ढकी हुई नहीं, खुली चीजें थी। वहां मक्खियां भिनक रही थी। क्या बार बार मक्खियां आने लगी, अपना स्वाद अनूठा स्वाद चखने के लिए, आनंद उठाने के लिए, मजे उठाने के लिए वहां भिनक रही थी मक्खियां। खाने की चीजें वहां भिनक रही थी मक्खियां। फिर खाने की चीजें थी जिन पर बार बार मक्खियां आती जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में कितनी गंदगी क्या है, इतनी गंदगी क्यों है तुम्हारे मोहल्ले में, क्या नगर पालिका उसे साफ करने नहीं आती? क्या कहते हैं, क्या नगर पालिका उसे साफ नहीं कराती? कि आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? और गंदगी होने की वजह तो है, पर गंदगी को दूर करने के लिए क्या नगर पालिका नहीं आती साफ करने के लिए? तब अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका गाड़ी तो आया करती है, पर जगह जगह कूड़ेदान भी है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, हर जगह कूड़ेदान है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, दूर से फेंक देते। कुछ लोग उनके कूड़ा ही नहीं डालते, दूर से फेंक देते। कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? आपको डालना पड़ेगा, आपको कूड़े
फिर उसके बाद वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं करता। क्या करें, हर जगह कूड़ेदान है, पर नगर पालिका कूड़ेदान उठा रही है और फिर वो कचरे डालती है वहां। तो फिर आसपास के कचरे वो उसकी जिम्मेदारी है, आसपास के कचरे को लेने की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कूड़ेदान में कूड़ा डालना चाहिए, हमारी वो जिम्मेदारी है। तो वो सभी नगर पालिका नहीं करती, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और हम भी उसका काम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, ये तो नहीं करना चाहिए हमें। तो कूड़ेदान में हमेशा कूड़ा डालना चाहिए, बहुत सही बात है। फिर दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को बताया, सारी बातें बताई। अजय के मोहल्ले में गया था, वहाँ कूड़ादान हुआ, होने पर भी वो कूड़ा सभी लोग कूड़ा बाहर फेंका करते थे, कूड़ेदान में डाल नहीं रहे थे। इसलिए सभी लोग ने सभी बातें अध्यापक को बताई और सभी छात्र ने यानी कि विद्यार्थी ने अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। हमने बताया गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है, बीमारियां फैलती है, बीमारियां से हमें कई सारे बीमारियां कई प्रकार की होती है, दस्त होते हैं, फिर खांसी, जुकाम, फिर बुखार, ज्वर यानी कि बुखार, ज्वर, खांसी, बुखार, फिर दस्त, ज्यादा खाने से हमें होता है, वो हमारा अंदर का जो स्वास्थ्य है हमें ठीक नहीं करते, और ज्यादा खाने से हमें बीमारियां बनती है, वो भी आंतरिक स्वास्थ्य हमें रखना चाहिए। इसलिए मोहन तुमने ठीक ही कहा है कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना होता है, और नगर पालिका का काम क्या है, नगर को स्वच्छ रखना है नगर पालिका का काम। पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तभी वो हमारा काम करेगा ना, वरना कोई करेगा नहीं। हम काम बढ़ाते रहते करेगा क्या, हमें काम मिलता है, करेगा वो उसका काम है, बस हमें उस पर थोप देते हैं, उसको खो डाल देते हैं, ये करेगा वो करेगा, बस हमें क्या, उसका काम है, हमारा क्या है। मोहल्ले की स्वच्छता रखना, अपने घर के आसपास की स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे तो बीमारियों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, हम बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आइए हमारे घर, आइए सब बैठिए, हम बीमारी को आमंत्रण देते हैं। हम इस आमंत्रण को हमें दूर करना है, और इस आमंत्रण को दूर करके हमें आसपास के घरों के आसपास, मोहल्ले के आसपास जो भी कूड़ा पड़ा है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए। हम तो आमंत्रण देते, आइए बैठिए, हम स्वागत करते हैं बीमारी का, इसे स्वागत किया नहीं करना चाहिए ऐसा, जिससे हम बीमार हैं, कुछ नहीं आता, ऐसे रहेंगे तो आप निराश हो जाओगे, निराश कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप परीक्षा में कैसे लिख पाते, अगर परीक्षा में कैसे नहीं लिख पाते तो आप फेल हो जाते। तो हमें सबसे पहले आसपास का वातावरण जो है स्वच्छ करना होगा, फिर हमें स्वच्छ रहना होगा, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप अच्छे आदमी बन सकते हैं, तभी आप महान आदमी बन सकते हैं। तो फिर हमें आसपास के वातावरण को, आसपास के सभी कूड़ेदान में जो कूड़ा नहीं है उस कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, जिससे हमारे मोहल्ले और गली साफ रहे, साफ सुथरा रहे। चलो हम अध्यापक कहते हैं, चलो हम एक दिन अजय के मोहल्ले के चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। प्रारंभ यानी कि शुरुआत, प्रारंभ यानी कि शुरुआत। प्रारंभ का अर्थ क्या होता है? शुरुआत। चलो हम एक दिन अजय के मोहल्ले में जाते हैं और शुरुआत करते हैं किसकी? तो सफाई की शुरुआत करते हैं। फिर एक दिन रविवार का दिन था, रविवार के दिन सभी लोग अजय के मोहल्ले में गए, सभी छात्रगण, विद्यार्थीगण, छात्रगण सभी कहाँ गए? अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक टोकरी थी, टोकरी यानी कि जो कचरे भरने की जो
बास्केट थी वो थी और एक झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कचरे को यानी कि कूड़े को इकट्ठा किया, भेगो करो इकट्ठा किया। सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, फिर कचरे को इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके सभी कचरे को एक कूड़ेदान में डाल रहे थे। नालियों की भी सफाई की। किसकी सफाई की? नालियों की, जो नाड़ों हुए तेरी पर सफाई करी और नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नालियों में जो कचरा फंसा हुआ था उस कचरे को साफ किया। साफ करने के बाद जो पानी रुका हुआ था वो तो यहाँ से चला गया, वहां से चला गया। फिर उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवाई भी छंट ली, वहां मक्खी मच्छर ना हो इसलिए इसमें मक्खी मच्छर की दवाई जो थी वो छंट ली। फिर कूड़ेदान पर जो ढक्कन जो नहीं रखा था उस ढक्कन को बंद कर दिया, इसलिए वहां मक्खी मच्छर दूसरी बार आए नहीं। कूड़ेदान पर ढक्कन रख दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग, मोहल्ले में जो रहने वाले सभी लोग थे बाहर निकल आए। वो सब देख रहे थे ये क्या हो रहा है। तब सभी लोग खुश हो गए, ये क्या बात है। बच्चों ने स्कूल के बच्चों ने इस मोहल्ले की सफाई की और सफाई करने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ किया और पूरा मोहल्ला साफ हो गया और सभी बीमारियां दूर हो गई। मक्खी मच्छर छांटने वाली दवा भी नालियों में छांट ली जिससे वो कभी हो न हो। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखिए पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते ही पूरा मोहल्ला क्या हो गया? स्वच्छ हो गया, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया। और स्वच्छता रखना हमारा पहला कर्तव्य होता है। और जब हमने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वरना कूड़ेदान में मत डालिए, बाहर फेंकिए मत, कूड़ेदान में ही कूड़ा डालिए, घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालिए। आप घर पे कूड़ादान छोटी सी जो टोकरी है उस रखिए, कूड़ेदान में कूड़ा डालिए। फिर जब कूड़ेदान वाला आए तो उस कूड़ेदान में से जो कचरा आपने इकट्ठा किया है इसमें वो डाल दीजिए। तभी हम स्वच्छ रह पाएंगे, तभी हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, सुंदर जगत बनाएंगे। वरना हम बना नहीं सकेंगे। स्वच्छ भारत का निर्माण करना हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में। ऐसी स्वच्छता नहीं मिलती। हम मनुष्य एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तभी हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ सुंदर भारत बना सकते हैं। यानी कि पूरे विश्व को भी हम पूरा स्वच्छ कर सकते हैं। फिर वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अध्यापक ने क्या कहा कि लोगों को समझाया, वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। गंदगी से क्या फैलता है? रोग फैलते हैं। रोग किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है रोग? नहीं, किसी को अच्छा लगता। अब कचरे तो डाल देते, जो भी होगा देखा जाएगा, पर हमारे शरीर में रोग प्रवेश होता है तभी हमें बुरा लगता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम काम करते हैं गलत और हमारे साथ गलत ही होता है। तो फिर हमें अच्छा काम करके, अच्छा काम यही है कि हम कूड़े को कूड़ेदान में डाल दें। हम अपना स्वास्थ्य अच्छी तरह से, अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं अगर आप कूड़ेदान में कूड़ा डालें तो। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। मेरी पाठशाला, मेरी स्कूल के जो बच्चे हैं सप्ताह में यानी कि अठवाडिया 7 दिनों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, इसे क्या कहते हैं हम? सप्ताह। 7 दिनों का समूह है, सप्ताह कहते हैं। और सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, अध्यापक ने कहा। फिर आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, फिर आपकी जो मोहल्ला है उसे हम साफ करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करें, आप भी इस काम में उसकी सहायता करें, तभी आप
अपने मोहल्ले को स्वच्छ रख पाएंगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ वहां जो लोग व्यक्ति खड़े हुए थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है इन बच्चों को आने की। हम अपना लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमें साफ सुथरा पाएंगे, जब भी आप यहाँ आएंगे तो साफ सुथरा ही पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई भी आने की जरूरत है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई नुकसान भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग स्वयं वहाँ आएंगे, हम लोग स्वयं यही आप पूरे मोहल्ले को साफ सफाई रखेंगे, और जब आप यहाँ आएंगे तब आप पूरे मोहल्ले को साफ सुथरा देख पाएंगे। तो हमें अपने आप को पहले स्वच्छ रखना चाहिए, फिर हम दूसरों को स्वच्छ रखेंगे, और अपने गली मोहल्ले में जो भी हो वो हम स्वच्छ रखें। या गली मोहल्ले तो क्या, हम जहाँ भी रहे स्वच्छता से रहे, आसपास जहाँ भी जाए, स्कूल में हो तो स्कूल में भी स्वच्छता रखें, पाठशाला में भी स्वच्छता रखें। स्वच्छता होने से हमारे जीवन में भी स्वच्छता आएगी, और हम सुंदरता से अपना जीवन बसर कर सकते हैं, पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आज हम इस कहानी का हम पूरा करते हैं, और आपको होमवर्क देते हैं। हम होमवर्क में आपको होमवर्क में अभ्यास का प्रश्न 1, अभ्यास का प्रश्न 1, पेज नंबर 94 एक बार लिखना है, कितनी बार लिखना है आपको? एक बार लिखना। देखिए, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 का आपको एक बार लिखना है। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं? आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई कर सकते हैं? दूसरी बात, गंदगी से हमें कौन सी बीमारियां होती हैं? तीसरी बात, सफाई के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? और चौथी बात, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह काम कर सकते हैं? तो आपको प्रश्न नंबर 1, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 का पेज नंबर 94 का एक बार आपको लिखना है। तो यहाँ हमारा जो टास्क है भाग 1 का वो हम पूर्ण करते। अस्तु, जय हिंद, धन्यवाद, आभार।